अस्सलाम वालेकुम। सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 6। आज की वीडियो में हम उसके बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 की थ्योरी का पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो वैसे तो पास पेपर के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करवा चुके हैं, जो पास पेपर का हमारे लेक्चर सीरीज थी उसमें। और आज की वीडियो में हम जो बुक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इजी, लेकिन थोड़ा सा समझने का है उसमें कॉन्सेप्चुअल। तो आज उसको देखते हैं। अच्छा, इसका पहला जो क्वेश्चन है बुक का एग्जाम्पल 6.1 है, जिसमें कह रहे हैं कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच वेइंग 5 kg। दो बॉल्स हैं और उन दोनों का वेट सेम है, विच इज 5 kg। मैस इन दोनों का सेम है। और व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.33 मीटर अपार्ट, ये उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करने को कह रहे हैं। तो एज वी नो कि फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 m2 क्योंकि दोनों का जो वेट दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हमें, वो है 5 kg। तो 5 पुट कर दिया और आर हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है 0.33, उसका स्क्वायर कर दिया। सिंपली हमने जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है और इसका सिंपल आंसर निकल जाएगा। तो ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल है कि ये पेपर में आएगा नहीं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ सन व्हेन अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड इट। मास ऑफ सन मालूम करने को बोल रहे हैं। ये आ सकता है शॉर्ट के लिए भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसमें जस्ट हमें वेरिएबल्स को, जिस तरह मास ऑफ अर्थ निकाला था, वेरिएबल्स को कम से कम करना है, कांस्टेंट्स को लाना है हमें अपनी एक्सप्रेशन में और उनकी वैल्यूज को पुट करके हमें फाइनल आंसर निकालना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसी फॉर्मूले के जरिए। अच्छा, यहाँ पे ये जो कैपिटल जी और कैपिटल एम और स्मॉल एम आपको दिख रहा है और पीछे m1 m2 था, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सन को, स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड द सन। उसको हमने रेडियस लिया है यहाँ पे, क्योंकि जो अर्थ है वो सन के गिर्द जब रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका जो रेडियस बनेगा वो सेम बनेगा, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सन। और हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए, जो हमारी रिलेशन है, और AC इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर R अपॉन T स्क्वायर। ये AC का फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अच्छा, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में हमने जस्ट ये वैल्यूज पुट किए। इस इसमें अगर हम गौर से देखें तो ये जो F इक्वल्स टू एम ए वाली इक्वेशन है, इसमें इस A की जगह इस AC की वैल्यू हमने पुट की है इस तरह, और इस F की जगह ये F की वैल्यू पुट की है। बेसिकली हमने अब जो नेक्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप किया है, ये हमने F इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन लेके किया और इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की है। ये F की वैल्यू पुट हुई लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये A की वैल्यू पुट हुई। ये M और M ये एज इट इज आया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो हमें वैल्यू निकालनी है विच इज मास ऑफ सन, जिसको हमने डिनोट किया हुआ है कैपिटल एम से, उसको हमने इंडिपेंडेंट किया एक तरफ, और हमने फाइनली ये रिलेशन बना ली विच इज फ्री फ्रॉम ऑल वेरिएबल्स। यहाँ सिर्फ हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करके हम मास ऑफ सन निकाल सकते हैं। रेडियस हमारा वो है, कांस्टेंट है ये, which is the distance between the centers of earth and the sun, 1.49 into 10 raised to the power 11 मीटर, और कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power -11। और टी, ये टी है बेसिकली टाइम पीरियड, कि कितना टाइम लगता है अर्थ को एक रेवोल्यूशन अराउंड सन कंप्लीट करने में। तो इट इज 365 डेज का, क्योंकि एक ईयर होता है अप्रोक्सीमेटली, तो एग्जैक्ट वैल्यूज वो बनती है 365.3 इंटू 24, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होता है, इंटू 60 क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होता है, इंटू 60 क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होता है। तो बेसिकली
हमने सेकंड्स में वैल्यू निकाली है टी की, और इन वैल्यूज को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट किया और फाइनली मास ऑफ सन आ गया हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻30 kg। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है ये, और उसमें अगर ये आएगा शॉर्ट में तो इनकी जो वैल्यूज हैं मोस्ट प्रोबेबली आपको गिवन होंगी। तो ये थे आज के हमारे दो न्यूमेरिकल, तो और जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो इम्पोर्टेंट था काफी, विच इज अबाउट मास ऑफ सन। इसी तरह जो इसके पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स हैं जो ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर कोई इस तरह के न्यूमेरिकल्स हों इसमें जो आपको समझने हो तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल आई होप आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।